नमस्कार दोस्तों। सो ऑलमोस्ट एक वीक हो चुका है मेरी लास्ट वीडियो को, और मैं पिछले एक वीक से फॉलो कर रहा था न्यूज़, जिसमें जो डिसीजंस आए हैं और जो कुछ इंडिया में इस समय चल रहा है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। जो सबसे मेन डिसीजंस लास्ट 2 या 3 वीक्स में आए हैं वो ज़्यादातर नोटबंदी के ख़िलाफ़ थे और ब्लैक मनी के साथ थे। लेकिन जो लास्ट वीक में कुछ डिसीजंस आए उसके बारे में जो मेन है वो है एक जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, नेशनल एंथम टू बी प्लेड इन ऑल द सिनेमा हॉल्स बिफोर द मूवी, कि हर मूवी की शुरुआत से पहले 52 सेकंड्स के लिए नेशनल एंथम जो है वो बजाया जाना ज़रूरी चाहिए। और जो दूसरा है जो नियम आया था वो था कि 50-50, जिसे हम कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अभी तक ब्लैक मनी जो है डिस्क्लोज़ नहीं की है वो अब चाहें तो गवर्नमेंट के पास अपने वॉलंटरी बता सकते हैं कि मेरे पास इतना ब्लैक मनी है, जिस पर 50% टैक्स प्लस 25% जो ओवरऑल जो बाकी के अमाउंट का 50% है वो 4 साल के लॉकिंग पीरियड में जाएगा। और इसके अलावा एक न्यूज़ चल रही थी जो मोदी साहब की पिक्चर जियो ने यूज़ की थी ऐड के लिए। तो इन तीनों के बारे में ही बात करना चाहेंगे। इसके अलावा भी बहुत बहुत सी बातें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, पर सबसे पहले तो हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ख़िलाफ़। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि नेशनल एंथम सिनेमा हॉल में चले हर मूवी से पहले, तो इससे देशभक्ति बढ़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर बंदे को ये राइट होना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है और क्या नहीं, और देशभक्ति और जो नेशनलिज्म है वो थोपना नहीं चाहिए। जिस तरीके से ख़ास तौर पे इस समय बीजेपी कर रही है और देशद्रोही और पाकिस्तानी और ये सब यूज़ करती है। तो जहाँ तक नेशनल एंथम की बात है, 52 सेकंड खड़े होना जनगण मन के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, या जिस तरीके से मैं एक डिबेट देख रहा था जिसमें अश्विनी उपाध्याय बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की हैसियत से बात कर रहे थे, तो ये बहुत ही फेक नेशनलिज्म लग रहा है। बिकॉज जहाँ तक जनगण मन की बात है, अगर बच्चा जो है वो स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल से कॉलेज में आता है और पूरी लाइफ वो नेशनल एंथम पढ़ रहा है क्योंकि स्कूलों में ये मैंडेटरी है, अगर इतने सालों के बावजूद भी अगर वो देशभक्त नहीं हुआ और उसमें देशभक्ति नहीं जागी, तो 52 सेकंड सिनेमा से पहले कोई बहुत बड़ा असर होने वाला नहीं है। नंबर 2, सिनेमा में ये प्ले करने में देशभक्ति से ज़्यादा उसका अपमान ज़्यादा होने के चांसेस हैं, क्योंकि नंबर 1, मोस्ट ऑफ द पीपल चाहे वो देशभक्त हैं या नहीं हैं, पर वो शायद दिल से ना करें। कोई भी चीज़ अगर थोपी जाती है तो उसके जो परिणाम है वो गलत है। ये चीज़ अंदर से खुद इंसान के अंदर से आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इसको दोबारा कंसीडर करे, जो मेरे ओपिनियन है। और जहाँ तक देशभक्ति की बात है, कोई भी ऐसा इंसान मैं तो नहीं जानता जो एंटी नेशनल है, और सिर्फ एक जनगण मन गाने से अगर देशभक्ति का सर्टिफिकेट मिले तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो टेररिस्ट हैं वो जनगण मन पढ़ें और अटैक करें। आई थिंक उससे वो देशभक्त कहलाएंगे। उनकी हरकतें तो एंटी नेशनलिस्ट होंगी, पर वो हर जितने भी बम विस्फोट हो रहे हैं या जो भी अटैक्स होते हैं उससे पहले वहाँ जनगण मन प्ले कर दें तो क्या वो नेशनलिस्ट बन जाएंगे? तो ये बेवकूफ़ी है। इसके अलावा जो 50-50 डिस्क्लोज़र स्कीम है, ये गवर्नमेंट अपने ख़ास लोगों को बचाने के लिए लाई है। और जैसा कि अभी रिसेंटली गुजरात के जो कारोबारी ने 13,000 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी दी थी और अब पता लग रहा है कि वो एक्चुअल में कमीशन के लिए काम कर रहे थे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये जानना कि इसके पीछे कौन लोग हैं, इसके पीछे किसका पैसा है। ऐसी सब हरकतें जो हैं वो गुजरात में पकड़ी जा रही हैं, जो कि हम जानते हैं कि गुजरात से सबसे बड़ा रिलेशन किसका है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अंबानी, अडानी, सब ये गुजरात के हैं। तो ये 13,000 करोड़ है, या बॉम्बे में 2 लाख करोड़ का जो भी इस समय चल रहा है, जैसे आईटी ने रिजेक्ट कर दिया है, तो उसमें भी राजनेताओं के पैसे हैं। और हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि जितना ब्लैक मनी इंडिया में है वो एक्चुअली में पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के पास है। तो सबसे पहले उन्हें पकड़ा जाना चाहिए, ना कि लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लाइन में खड़ा करने से मिलेगा। इसके बाद जो तीसरी खबर थी वो थी जो जियो पे इन्होंने पेनल्टी लगाई है 500 रुपये की। बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा एक पिक्चर व्हाट्सएप पे मैंने देखा था कि जब वोडाफोन ने वो कुत्ता ऐड में दिखाया था तो उस कुत्ते की कीमत थी 50,000 रुपये, और जब जियो ने ऐड में नरेंद्र मोदी की फ़ोटो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की फ़ोटो दिखाई, तो उस पर पेनल्टी है 500।
सो बहुत ही तरीके से नियमों का खिलवाड़ किया जा रहा है और इसके पीछे ये जो साजिश है वो समझ नहीं आ रही कि 500 रुपये में हमारे पीएम साहब किसी एक प्राइवेट फर्म के मॉडल बनते नज़र आ रहे हैं और एक कुत्ते की कीमत उनसे ज़्यादा है। सो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। आई रिस्पेक्ट द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बट आई डू नॉट रिस्पेक्ट मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर, द वे ही इज़ परफॉर्मिंग, द वे ही इज़ बिहेविंग। जो वो बिहेव कर रहे हैं वो बिल्कुल अहंकारी हैं और उनमें अहम बहुत भरा हुआ है और बहुत ही मैं है। तो जिसमें ज्ञान की कमी हो, इंटेलेक्ट की कमी हो और नॉलेज की कमी हो, उसमें अहम ज़्यादा होता है। ये आप हिस्ट्री पढ़कर देख लीजिए। अदकल गगरी छलकत जाई। इसके अलावा आने वाले कुछ वीक्स बहुत इंटरेस्टिंग होंगे कि आगे अब क्या नियम बनते हैं और विल लुक फॉरवर्ड टू इट। सो कीप वॉचिंग और अपने पॉजिटिव फीडबैक्स जरूर दीजिए। धन्यवाद।